अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वेलकम टू द माय चैनल। दिस इज़ मी उस्मान हैदर। नाज़रीन, आज ही हम आपको बताते हैं कि डॉलर की रेट में किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है अगेंस्ट रुपीज़। तो डॉलर की कीमत में कमी और इजाफा जो है उसका बड़ा तल्लुक़ जो है वो आपके फॉरेन रिजर्व्स के साथ होता है। और इस वक्त हम देखें तो पाकिस्तान का जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा है और तकरीबन एक अमरीकी डॉलर 225 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल चल रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट आर द फॉरेन रिजर्व। तो फॉरेन रिजर्व नाज़रीन कराम जो होते हैं वो आपका कौमी ख़जाना होता है। वो कौमी ख़जाना आपकी लोकल करेंसी नहीं बल्कि कौमी ख़जाना वो होता है फॉरेन रिजर्व्स का, जिसमें अमरीकी डॉलर की शेप में आपके पास कितने अमरीकी डॉलर आपके पास मौजूद हैं। जितना ज़्यादा अमरीकी डॉलर आपके पास इकोनॉमिकली आप उतने ही मजबूत, जितने कम अमरीकी डॉलर आपके पास उतने ही आप इकोनॉमिकली कमज़ोर। आज के दिन में पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो नाज़रीन कराम 6.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के इर्द गिर्द हैं। वही आप हिंदुस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को सुनकर चौंक जाएंगे, 561 बिलियन अमरीकी डॉलर के अगेंस्ट। हमारे साथ आज़ाद होने वाला भारत कहाँ पहुँच गया और हम आज भी वही भी नहीं खड़े। आज 47 की सूरत हालों से भी हम नीचे चले गए। अब ये सवाल पैदा होता है कि फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम क्यों हो रहे हैं, उसके कंट्रीब्यूशन कौन कौन करता है। फॉरेन रिजर्व्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो आप ये नहीं होता कि आप पैसे छाप दें और फिर वहाँ पे जमा करवा दें, बल्कि पैसे को तो मैंने आपको बताया उसका तल्लुक़ ही कोई नहीं आपकी लोकल करेंसी का। फॉरेन रिजर्व जो होते हैं वो अमरीकी डॉलर के शेप में होते हैं। और फॉरेन रिजर्व किस तरह से ज़्यादा होते हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है फॉरेन रिजर्व में वो आपकी एक्सपोर्ट होती है। जो आप बाहर की दुनिया को अपने मुल्क से चीज़ बाहर बेचते हैं वो डॉलर में आप बेचते हैं। जो चीज़ें आप बाहर बेचेंगे तो आपके मुल्क में डॉलर आएगा। वही जब आप बाहर के मुल्क से चीज़ें खरीदेंगे तो भी आप ये डॉलर उनको पे करेंगे। जब आप वहाँ से चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं वो भी आप डॉलर की शक्ल में ही उनको पेमेंट करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें रिकॉर्ड जो है डेफिसिट है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। तकरीबन 30 बिलियन अमरीकी डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है, मतलब 30 बिलियन अमरीकी डॉलर के हम सालाना जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और तकरीबन 80 बिलियन अमरीकी डॉलर की जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सालाना। अब इसका जो डेफिसिट है तकरीबन 50 बिलियन अमरीकी डॉलर। ये जो गैप है इस गैप को पूरा करने के लिए फिर हम बाहर की तरफ देखते हैं, अमेरिका की तरफ देखते हैं, चीन की तरफ देखते हैं, सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। हमें डॉलर दो भाई। शहबाज शरीफ ने बात तो ऐसी नहीं कर दी थी कि बिगर्स कांट चूजन, मतलब जो मांगता है उनको तो ज़ाहिर उनको तो सिलेक्ट नहीं किया जा सकता ना, उनकी बात सुनी जाती है। फॉरेन रिजर्व जो है नाज़रीन कराम उसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन होती है आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की होती है। इस वक्त हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इसका मतलब ये है उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। सेकंड जो कंट्रीब्यूशन होती है नाज़रीन कराम आपके फॉरेन रिजर्व में वो होता है आपके रेमिटेंसेस। जो आपके प्यारे बाहर के मुल्कों में मजदूरी करते हैं, जो अमेरिका में है वो अमेरिका से डॉलर बेचता है, जो ऑस्ट्रेलिया में वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचता है, जो अरब ममालिक में है वो अरब करेंसी की शेप में फॉरेन रेमिटेंसेस बेचते हैं। बाहर के मुल्कों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस बेचते हैं उससे भी हमारे कौमी खजाने में यानी कि फॉरेन रिजर्व में इजाफा होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब आपके मुल्क में चोर हुकूमत मुसल्लत होती है तो फिर आपके अपने लोग भी आपके ऊपर जो है वो भरोसा करना छोड़ देते हैं। जब से ये हुकूमत मौजूदा हुकूमत आई है तब से बाहर के मुल्कों में मौजूद पाकिस्तानी ने पाकिस्तान में जो है फॉरेन रिजर्व भेजने में बड़ी हद तक कमी कर दी है। फर्क क्या पड़ा, आपके फॉरेन रिजर्व में कमी होना शुरू हुई। तीसरी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है नाज़रीन कराम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर के लोग जब आपके मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो भी डॉलर की शक्ल में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो डॉलर लेके इधर आते हैं। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई फॉरेन रिजर्व की कंट्रीब्यूशन में। इन 3 चीज़ों का मेन जो है वो हाथ होता है, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस और तीसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट बता दिया, रेमिटेंसेस भी मैंने आपको बता दिए। अब सूरत हाल एक इन्वेस्टमेंट ख़त्म ही हो चुकी है। एक चाइना था उसका भी भरोसा आस्ता हम तोड़ रहे हैं। जो हम उनको धोखे देते हैं, फ्रॉड लगाते हैं, उसकी वजह से वो भी हमें छोड़ के जा रहे हैं तकरीबन। और कोई मुल्क तो पहले भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। तो जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर डॉलर नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएगा तो यहाँ बिजनेस हैं उनका सेटअप नहीं होगा। और जब बिजनेस का सेटअप नहीं होगा, नए नए कारखाने नहीं लगेंगे, फैक्ट्री नहीं लगेंगी, तो फिर हमारी जो इम्पोर्ट है वो हम हमेशा जो है बाहर से ही इंपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे मुल्क में डॉलर नहीं आएंगे इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से। इससे साबित क्या हुआ कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज़ीरो, आपके मुल्क में फॉरेन रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
اس تینوں چیزیں مل کر فورن ریزرو بناتی ہیں. اس وجہ سے ناظرین کرام جو ڈالر کی قیمت ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور 225 کے اگینسٹ چلی گئی ہے. ماضی میں آج سے 8-10 پہلے آپ چلے جائیں، مشرف کے دور میں آپ چلے جائیں 2007 میں، تو ہمارا جو ڈالر تھا وہ 65 روپیز کے ایکول تھا. ہاں اگر فوراً آپ کے ریمیٹنسز میں اضافہ ہو جائے، آپ کو باہر سے قرضے فنڈ وغیرہ مل جائیں، آپ کو فورن ریزرو میں اضافہ ہو اور آپ کی ملک میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے اور پھر آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ امپورٹ کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کی فورن ریزرو چھلانگ ماریں گے اوپر. اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کا جو ڈالر ہے نا اس کی قیمت روپے کے انگیز گرنا شروع ہو جائے گی. جیسا کہ ہندوستان دیکھیں، ہندوستان کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا اور ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے. تو ہندوستان جو ہے وہ کافی آگے پہنچ چکا ہے. اس کا جو ڈالر کے انگیز روپیز ہے 80 روپے ہندوستانی روپے جو ہے وہ 1 امریکی ڈالر کے برابر ہے اور ہمارے 225 روپے 1 امریکی ڈالر کے برابر ہے. آج ہندوستان کا 1 روپیہ اور ہمارے تقریباً 2.25 روپے بھی بنتے ہیں. اتنی ہماری کرنسی گر چکی ہے. اور انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہوتی آپ کو ملک میں؟ انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ آپ کے جب ملک میں چور مسلط ہوں، جب چوروں کی منی لانڈرنگ کی حکومت ہو تو باہر کے لوگ نہیں ٹرسٹ کرتے بھائی. وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ جا کے کیا کریں. اب صورتحال یہ ہے کہ موجودہ وقت میں جو ہمارے اپنے پاکستانی وہ بھی یہاں سے مینوفیکچرنگ کا سیٹ اپ جو ہے وہ گول کر کے باہر نکل رہے ہیں. بھائی ہم یہاں پر سرمایہ کیوں ضائع کریں؟ تو مین صورتحال ہے ناظرین کرام، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی اور اضافہ جو ہے وہ صرف اس کا براہ راست تعلق آپ کے فورن ریزرو سے ہوتا ہے. ویڈیو ناظرین کرام اچھی لگے تو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.